ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 2 कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट। ओके, तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, थैंक्स अ लॉट। ओके, सबसे पहले इसको कैसे स्विच सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, सीरीज मतलब ये जो स्विच है, ये दूसरा स्विच है, दोनों एकदम एक लाइन पर रहेगा। ठीक है, तो इसको सीरीज में। पैरेलल, तो ये एक पैरेलल, दूसरा पैरेलल लाइन पे है। स्विचेस इन पैरेलल मीन्स ये सिंबल, ये इम्पोर्टेंट है। सीरीज में ये सिंबल यूज़ करना है। एंड ये होता है एंड ये होता है और। ठीक है, एंड सो स्विचेस इन पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज़ करना है। एंड यहाँ पे इसको ऐसे याद रख लो, पैरेलल के लिए ये यूज़ करना है, ऐसे अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे स्विच H1 आएगा, यहाँ पे H2 आएगा। एक लाइन में नहीं रहेगा, पैरेलल रहेगा, और सीरीज में एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसे करना है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लेट P है, तो P के लिए तो स्विच H1, Q है तो स्विच H2, तो R भी है इधर, तो R के लिए तो स्विच H3 लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद सर्किट कैसे ड्रॉ करना है देखो। सबसे पहले इसको और इसको देखो, इसके बीच में क्या है, और है, मतलब पैरेलल है। मतलब इसके लिए एक लाइन ले लेते हैं, एंड इसकी और ये दोनों दूसरा लाइन है पैरेलल में। ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसका मतलब है पैरेलल। मैंने बताया इसका मतलब पैरेलल समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल समझना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैटरी डालते हैं, यहाँ पे लैंप डालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी ये ब्रैकेट में आ जाओ। ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के बीच में क्या है, एंड है, मतलब अभी सीरीज में आएगा। राइट, अब यहाँ पे वापस पैरेलल नहीं आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है। मतलब यहाँ पे एक स्विच आएगा, यहाँ पे एक स्विच आएगा, दोनों सीरीज में है। एंड का मतलब सीरीज। एंड यहाँ पे नेगेशन आया, अगर यहाँ पे नेगेशन आएगा, अगर यहाँ पे नेगेशन है तो इसको डैश में लेना है। ठीक है, वो याद रख लो। ठीक है, नेगेशन आया तो डैश में लेना है। तो यहाँ पे नेगेशन है, तो यहाँ पे H1 डैश लेना है। ये हो गया। और ये सीरीज यानी एक ही लाइन, Q का क्या है, H2 है। अब यहाँ पे भी दोनों P एंड R सीरीज में ही है, मतलब एक ही लाइन में ही है। तो यहाँ पे भी दो स्विच है, दोनों सीरीज में है। P है H1 और नेगेशन R है, तो R का H3 है, बट यहाँ पे नेगेशन है तो H3 डैश। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। वेरी इजी है, बस अब ये समझ लो पैरेलल आया तो बस दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और इसके अंदर वापस सीरीज में आ रहा है, ये भी सीरीज में आ रहा है, बस ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, वेरी इजी है, प्रैक्टिस करो। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट को देखते हैं। ये बीच में क्या है, और यानी पैरेलल, यानी कि दो लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और है तो यहाँ पे एक लाइन आएगा ये दोनों के लिए, एंड इसके लिए एक लाइन आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी डालते हैं, और यहाँ पे लैंप। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए ए लाइन, इसके लिए ए लाइन, एंड यहाँ पे पैरेलल है, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। अभी ये एक्सप्रेशन में सीरीज में है,
एंड मतलब सीरीज, मतलब ऊपर दो स्विच आ रहा है, ठीक है, एक इधर है एक इधर है। P मतलब S1, Q मतलब S2, ये हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फिर से दो ब्रैकेट आए, यहाँ पे और एक ब्रैकेट आया, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है और ये दोनों सीरीज में है, राइट, ये और ये सीरीज में है। यहाँ पे एंड मतलब सीरीज, तो इसके लिए एक लेते हैं, ये है नेगेशन P यानी H1 डैश, और ये सीरीज है और ये पूरा पैरेलल में, पैरेलल समझ में आ रहा है। तो ये इसके साथ सीरीज में है, बट ये तीनों जो है ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है। तो मतलब यहाँ पे हमको पैरेलल लेना पड़ेगा 3, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है। ये इसके साथ सीरीज में है, सीरीज यानी स्ट्रेट लाइन, बट ये तीनों पैरेलल है। तो इसकी वजह से इसके लिए हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3, क्योंकि पैरेलल है। तो अब इसके लिए एक स्विच लेते हैं, नेगेशन Q यानी कि यह आएगा S2 डैश, एंड यहाँ पे P है तो इसको हम H1 लेते हैं, और यहाँ पे R है तो इसको हम S3। तो ऐसे ड्रॉ करना है, वेरी इजी है, पर एक बार प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये एक प्रश्न में स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ठीक है। तो ये और ये इसके बीच में क्या है, और मतलब पैरेलल, तो मतलब यहाँ पे दो पैरेलल आ रहे हैं, ये इसके लिए और ये पैरेलल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड आया, मतलब बड़ा लाइन इसके लिए क्योंकि सीरीज में है, ये इसके लिए और ये इसके लिए क्योंकि पैरेलल है, और यहाँ पे एंड है तो एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो बस अब इसको बैटरी दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लैंप, ओके। तो एल मतलब लैंप, ये हो गया। तो अभी इसमें आते हैं, ये यहाँ पे सीरीज में है तो नो प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे एक P के लिए H1 लिखना है, R के लिए S3, पैरेलल, यहाँ पे नेगेशन Q आया इसके लिए, और ये दोनों सीरीज में है, मतलब एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो नेगेशन यानी कि S2 डैश, नेगेशन R यानी S3 डैश, नेगेशन आया तो डैश लेना है, R का S3, ये ब्रैकेट का हो गया। एंड ये पूरा सीरीज में है, और इसके अंदर सीरीज के इसके अंदर क्या है, ये भी सीरीज में ही है, तो सीधा लाइन ही लेना है, ठीक है। तो नेगेशन P यानी H1 डैश, यहाँ पर नेगेशन R है तो नेगेशन के लिए डैश आएगा, R के लिए S3, ठीक है। सो इजी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। तो अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट को देखो और ये ब्रैकेट को देखो, ये दोनों को कनेक्ट किया है और से, और मतलब मैंने बताया पैरेलल को याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये आ गया मतलब पैरेलल, तो दोनों पैरेलल है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन, इसके लिए एक लाइन लिया, हो गया। बस ये हमने ड्रॉ किया, इसको बैटरी दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लैंप, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब ये तीनों सीरीज में ही एक ही लाइन में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो तीनों एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसके लिए P के लिए H1,
नेगेशन क्यू के लिए S2 डैश लेना है क्योंकि नेगेशन है, एंड इसके लिए RS3 आएगा। यहाँ पे नो प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो लाइन में बराबर है एंड यानी कि लाइन आ रहा है, बट ये दोनों के बीच में और आ रहा है, मतलब ये दोनों के लिए लाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सोचो, ये तो सीरीज में है बट ये दोनों के बीच में पैरेलल आ रहा है, मतलब ये दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल लाना पड़ेगा, और यहाँ पे दो ही है तो इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल है, इसके लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो अब इसका क्या है, P यानी S1 नेगेशन Q, ये लाइन के लिए यह आएगा S2 डैश नेगेशन R S3 डैश। वेरी इजी है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में है। तो बस पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और देखो सब एंड में आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, ये पूरे एंड था तो एक ही लाइन में आ गया। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, बट यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, ये और ये पैरेलल में है, तो ये दोनों को पैरेलल लेना है। ठीक है, ओके। तो अभी फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट प्रॉपरली रख दिया है। ओके, तो हम ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पे और है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे और है, ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, राइट। तो अभी इसके लिए एक लाइन आ रहा है, ये पूरा के लिए एक लाइन, इसके लिए एक लाइन आ रहा है, राइट। और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, लैम्प यहाँ पे बैटरी। ओके, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसके लिए ये और है तो पैरेलल इसके लिए ही। अब यहाँ पे 1 2 3 स्टेटमेंट है, स्विच है, यहाँ पे स्विच बोलना चाहिए। तो ये जो स्विच है तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तीनों पैरेलल में है, राइट। तो हमको ये तीनों को पैरेलल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल ले लेते हैं, ये हो गया। एंड यहाँ पे एंड में दोनों सीरीज में है तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, तो ये तीनों पैरेलल। सबसे पहले P है, P मतलब H1 लिखना है। नेगेशन P आ रहा है, मतलब हम इसको नेगेशन P का H1 डैश लेते हैं। नेगेशन Q आया, मतलब S2 डैश। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये ब्रैकेट का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद P एंड Q दिया है, बस दोनों एक ही लाइन में है। P क्या है, H1, एंड Q क्या है, S2। ओके, आई होप ये समझ में आए। ओके, तो अभी हम करेंगे लास्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये एक प्रश्न और एक प्रश्न के बीच में और मतलब ये भी तीनों पैरेलल है। 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पैरेलल मतलब हमको इसका मतलब पैरेलल होता है, राइट। तो हम यहाँ पे ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तीनों। इसके वजह से हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहले लाइन पे
पी एंड क्यू है, यहाँ पे सीरीज में एक ही लाइन में आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है, पैरेलल में नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे रहता था तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता था, क्योंकि ये दोनों फिर से पैरेलल आया है, तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे लेना पड़ता था, ठीक है, अच्छी तरह समझ लो। बट हमारे यहाँ पे एंड है, तो मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, वो एक ही लाइन में है। तो P के लिए H1, Q के लिए H2, उसके बाद ये लाइन नेगेशन P दी है, यह आएगा नेगेशन P, इसका एस डैश लेना है क्योंकि नेगेशन है। यहाँ पे भी सीरीज में ही है, यह आएगा H1 आएगा, P के लिए H1, नेगेशन Q यानी H2 डैश आएगा, यह आएगा H2 डैश, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वेरी इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। बस आपको ये सिंबल याद रखना है, इसका मतलब सीरीज होता है, इसका मतलब पैरेलल। एंड ऐसे लाइन ड्रॉ करो, पहले सर्किट ड्रॉ मत करो, पहले लाइन ड्रॉ करो, फिर एडजस्ट करो, फिर ये पैरेलल लाइन में क्या फिट करना है वो सब देखो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।